ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत और पक्के इरादों का पेश किया है, तो वहीं दोस्त की शक्ल में दुश्मनों की भी पहचान हो गई है। इसमें तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और अब देश भर में बॉयकॉट तुर्किया अभियान ने इस कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत में साथ देने के लिए तुर्की एक ऐसे गद्दार दोस्त के रूप में सामने आया जिसने भारत के सारे एहसानों को भुला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। पाकिस्तान ने भारत पर जमकर तुर्की के बने ड्रोन बरसाए, लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने पाक के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। अब देश में तुर्की के खिलाफ गुस्सा उसके उत्पादों के बॉयकॉट के जरिए सामने आ रहा है। ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच विचित्र स्थिति बनी हुई है, ऐसे में टर्की और अज़रबैजान ने जिस प्रकार से पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह आह्वान किया है कि आने वाले समय में न केवल व्यापारी बल्कि देश के लोग टर्की और अज़रबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करें। तुर्की ने दुश्मन का साथ देकर भारत से दगाबाजी की सारी हदें पार कर दी और साबित कर दिया उसके लिए भारत के साथ निभाए गए पुराने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। अब देश के व्यापारियों ने फैसला किया है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों से व्यापार नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ भारत का ये जो है आगे रूल रहेगा कि अगर जैसा वो करेंगे वैसा भरेंगे, लेकिन जिन्होंने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पता चला कि पाकिस्तान की जांपाक हरकत में साथ दिया, अजरबैजान की हम और टर्की की बात कर रहे हैं, उनको लेकर के क्या रवैया अब सरकार का? देखिए, भारत से जो शत्रुता का भाव रखेगा, भारत उसके प्रति भी जो है मित्रता का भाव तो रखेगा नहीं, यह स्पष्ट है। भारत में तुर्की से हर साल 1000 से 1200 करोड़ रुपए के सेब आयात किए जाते हैं, साथ ही मार्बल भी आयात होता है। भारत में आयात होने वाले कुल मार्बल का करीब 70% हिस्सा तुर्की से आता है, लेकिन अब व्यापारियों ने तुर्की के सेब से लेकर हर उत्पाद का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। देखिए, व्यापार पर तो हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन मैं एक आंकड़ा आपको ये बता सकता हूँ कि हर साल भारत से 3 लाख टूरिस्ट टर्की जाते हैं और जो लगभग 300 मिलियन का वहाँ पर खर्चा करते हैं। उसी प्रकार से अज़रबैजान में भी लगभग 2.5 लाख भारतीय टूरिस्ट जाते हैं जो लगभग 308 मिलियन का खर्चा करते हैं। अब जब ये यात्राएं बंद हो जाएंगी तो उससे टर्की और अज़रबैजान दोनों की अर्थव्यवस्था को और उनके व्यापार को एक बड़ा धक्का पहुंचेगा। भारत से तुर्की और अज़रबैजान जाने वाले पर्यटकों ने भी बॉयकॉट का समर्थन किया। ईज माई ट्रिप के मुताबिक इन दोनों देशों की टिकट बुकिंग पिछले एक हफ्ते में ही 60% घट गई, जबकि टिकट कैंसिलेशन 250% हो गया। पिछले वर्ष 2024 में 3.30 लाख भारतीयों ने पर्यटन के लिए तुर्की है, जबकि 2,43,589 भारतीयों ने अज़रबैजान का दौरा किया। इतनी भारी संख्या में भारतीय पर्यटकों से तुर्की और अज़रबैजान की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिल रहा था। ऐसे में आतंकवाद को पालने वाले देश का साथ देने वाले इन देशों को इससे काफी आर्थिक चोट पहुंच सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कोमल शर्मा की रिपोर्ट।